गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे शरीर में जो अलग अलग पेन्स होते हैं, पीठ का दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द। क्या इनका कुछ मीनिंग है? क्या इनका कुछ स्पिरिचुअलिटी से या हमारे कर्मों से रिलेटेड है, या हम सिर्फ इसको ऐसे समझें कि होता ना, हमने कुछ हैवी चीज उठा ली तो नस खिंच गई तो पीठ दर्द हो रहा है, या हमने खाने पीने में कुछ गड़बड़ी की इसलिए पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई तो सिर दर्द हो रहा है, बहुत लिख लिया, कुछ काम किया तो हाथ दर्द हो रहा है। ये तो होता ही है। सम बॉडी पेन्स आर ड्यू टू सम रीजन, बट बहुत सारे पेन्स हमारे बॉडी में ऐसे भी होते हैं कि हम उसका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ करके देखते हैं, फिजियोथेरेपी करके देखते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं, बट वो जो पेन है वो होता ही है। थोड़े अमाउंट में है बट वो कंटिन्यूसली आपको वो दर्द होता ही है। तो अगर यंग एज है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ध्यान मत दो, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ओल्ड एज होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, बुढ़ापा है तो कुछ ना कुछ दर्द तो लगा ही रहेगा। पर क्या सारे लोगों को एक जैसा दर्द होता है? जो लोग भी बूढ़े होते हैं उनको सेम पेन्स होते हैं? नहीं, किसी को घुटने में दर्द, किसी को कमर, किसी को शोल्डर, किसी को बैक पेन, किसी को लेग्स में। तो हर किसी को अलग पेन होता है। तो क्या ये पेन आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है? जो मेडिटेशन करते हैं ना जीवन गुरु के सानिध्य में, उनको तो जीवन गुरु टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं कि आपके ये कर्म बन रहे हैं, ये विकार है आपके, इनको दूर करो। कभी कभी हमें लगता है, हम कन्विंस हो जाते हैं, कभी कभी हम कन्विंस नहीं होते किसी से। अगर आपको कह दे कोई कि आप में बहुत ईगो है, आप इसको ठीक करो, तो आप गुस्सा हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं, मेरे में तो ईगो है ही नहीं। अगर कोई आपसे कहेगा कि आप गुस्से वाले हो तो आप गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा ही हो जाएंगे कि हम तो गुस्सा नहीं करते। कोई आपसे कहेगा कि आप कंपैरिजन करते हो या दूसरों से जेलसी करते हो, दूसरों की खुशी में खुश नहीं रहते हो, तो ये सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट, आप में अगर कुछ बुराई है, आप में अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है और दूसरा कोई आपको बाहर से समझाने जाएगा, तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से हम सही होते हैं। तो इसीलिए जो मेडिटेशन मैं सिखाती हूँ, समर्पण मेडिटेशन, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप अपने आत्मा से कनेक्ट होते हो। तो अपने आप आपको अंदर से ही मैसेज मिलता है कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। इन शॉर्ट 80% ऑफ द बीमारियां स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन से दूर होती हैं। 20% ऑफ बीमारी जो होती है वो क्लाइमेट चेंजेस, छोटी मोटी बीमारी, क्लाइमेट चेंजेस, आपने कुछ खा लिया उसकी वजह से होते हैं। अगर हम कहते हैं कि 80% ऑफ इलनेस स्पिरिचुअलिटी से दूर होती है, तो हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा पाठ कर लिया, व्रत कर लिया, सोमवार कर लिया, गुरुवार कर लिया, शुक्रवार कर लिया, शनिवार कर लिया, मंदिर चले गए, भजन कीर्तन कर लिया, नाम जप कर लिया। अगर जीवन गुरु को मानते हैं तो उनके सानिध्य में मेडिटेशन कर लिया तो हो गई स्पिरिचुअलिटी। आप जिसको भी मानते हैं गुरु को, उनके रील्स देख लिए, उनके वीडियोस देख लिए, उनके सत्संग अटेंड कर लिए, उनके शिविर अटेंड कर लिए, तो हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी कंप्लीट है, अब हमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई पेन्स, एक्स, बीमारी होती है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, दैट मीन्स जिनको हम फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है। बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी से जो जुड़ते हैं, वो जो भी रील्स हम देखते हैं, वीडियोस हम देखते हैं, सत्संग हम अटेंड करते हैं, उनके थ्रू जो मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस को जब हम अपने लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, लाइफ में चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगे, जब हम अपने में बदलाव लाना शुरू कर देंगे, तो हमारे सिचुएशंस बदलेंगे, तो हमारे विकार धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, और जैसे ही विकार ठीक होंगे वैसे ही आपकी बीमारियां भी ठीक होती जाएंगी। अब अगेन ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि विकार, कर्म और बीमारी का क्या कनेक्शन है? सिंपल, आप सोच लीजिए, ये सब ठीक है, विकार और बीमारी, इमोशंस, बीमारी अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको इलॉजिकल लगता है, तो अगर आपने कोई बहुत दुखी खबर सुनी है कि कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार या कोई क्लोज जो है वो एक्सपायर हो गया या बहुत सीरियस है, बीमार है, तो हम क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं, हमें रोना आता है, हमारा सिर भारी हो जाता है, हमें सिर दर्द करता है, हमें बॉडी पेन होता है, हमें फीवर आता है, हमें चक्कर आता है,
ये सब चीजें होती हैं। दैट मीन्स इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर आपके पास है तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती ही है। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं सीखे, अगर आपने विकारों को दूर करना आप नहीं सीखोगे तो बीमारियां होंगी ही। आप कितने ही सत्संग अटेंड कर लो, कितने ही नाम जप कर लो, जब तक आप चेंजेस नहीं लाते आपके थॉट प्रोसेस में, तब तक आपको अलग अलग बीमारियां, इलनेस, पेन्स होते ही हैं। तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको हिंट दे रही हूँ कि कौन से पार्ट में अगर आपका पेन होता है बॉडी में, तो कौन से विकार या कौन से कार्मिक अकाउंट या उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे कॉमन है हेडेक। बहुत जनों को होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। सी, अगर आप एसिडिटी है या कोई हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है तो इट इज ओके, आप दवाई लेके उसको ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल मेडिकल इश्यूज की वजह से भी हेडेक होता है। अगर आपने इलाज करवा लिया, टेस्ट करवा लिया, चेक करवा लिया और डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो ऑफ कोर्स हेडेक अगर है तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो होता है कि आप बहुत सोच रहे हो ना। ओवर थिंकिंग मतलब आप किसी एक टॉपिक के बारे में सोच रहे हो पर आप उसके कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हो। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि कोई टॉपिक आप बार बार सोच रहे हो, तो आप एक बुक लेके बैठिए, उस इश्यू को, उस इंसिडेंट को लिखिए जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं, और एक कंक्लूजन पे आइए। जैसे ही आप कंक्लूजन पे आएंगे वो थॉट बंद हो जाएगा और आपका सर दर्द चला जाएगा। अगर ओवर थिंकिंग नहीं है तो हो सकता है कि आपका मैनिपुलेशन का कार्मिक अकाउंट बन रहा है। दूसरों को आप अपने हिसाब से चलाते हो, दूसरों की नहीं सुनते हो, आप डोमिनेटिंग हो। तो ये सारी चीजें जब आप चेंज करोगे, ये सारे आपकी आदतें जब आप चेंज करोगे, दूसरों की सुनना, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, दूसरों के हिसाब से थोड़ा चलना, तो ये जब अपने लाइफ में आप चेंज लाओगे तो आपका हेडेक, ये जो कंटिन्यूसली रिकरिंग हेडेक है, वो आपका ठीक हो सकता है। सेकेंड है, हेड के बाद ही आता है नेक। अब नेक जो है ना, जैसे एक डायलॉग भी है ना कि झुकेगा नहीं पुष्पा, झुकेगा नहीं, ऐसे एक डायलॉग भी है। मतलब झुकना मतलब सरेंडर करना, समर्पण करना। तो कुछ लोगों के इसमें ऐसा है कि हम झुकेंगे नहीं, मतलब हम ईगो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, किसी का भी हम नहीं सुनेंगे, हम ही सही, दूसरे गलत। तो उनके हिसाब से कि वो जो चाह रहे हैं वही सही है, उनके हिसाब से ही दुनिया चले। रिजिडनेस होता है उनके बिलीफ में, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू वो कभी कंसिडर नहीं करते। तो ऐसे लोगों के इसमें हमेशा नेक पेन होता है। एट द सेम टाइम नेक इज द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। तो माइंड एंड बॉडी में जो कनेक्शन है कि जब आप एकदम स्टबर्न हो जाते हो, आप दूसरों को माफ भी नहीं करते, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली जो क्वालिटी ना वो बिल्कुल आप में नहीं है। किसी के लिए अगर आपके मन में स्ट्रांग थॉट आ गया कि नहीं ये इंसान गलत है, तो आप उसकी कोई भी बात नहीं मानोगे और ना ही उनको कभी माफ करते हो। सो गलतियां हर किसी से होती रहती है, कई बार हम खुद भी गलती करते हैं। तो अगर आप में फॉरगिवनेस वाली क्वालिटी अगर आ जाती है कि दूसरों को तो हम कई बार माफ कर भी देते हैं पर खुद की गलती हम कभी माफ नहीं करते, तो अगर आप दूसरों को और खुद को भी माफ कर सकते हो, इफ यू कैन फॉरगिव एंड फॉरगेट कि हाँ कुछ गलतियां हो गई, हम उसको भुला दें, हम उस चीज को छोड़ दें, पकड़ के ना रखें, तो भी आपके बॉडी में जो नेक पेन है उससे रिलीफ आपको मिल सकता है। तो जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं ना, उनको कंटिन्यूसली आप देखोगे, आप सोचोगे कि अरे हम 2 टाइम मेडिटेशन जो कर रहे हैं पर फिर भी हमारे बॉडी में पेन क्यों हो रहा है। तो हर पेन आपको एक मैसेज दे रहा है, बॉडी इज गिविंग यू अ सिग्नल, ये एनर्जी, ये पर्टिकुलर इमोशन आपको बॉडी से रिलीज करना है। नेक्स्ट है शोल्डर पेन या पीठ, अपर बैक पेन। अब ये पेन क्यों होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं कि हाँ ये भी हम करेंगे, वो भी हम करेंगे, ये भी हम संभाल लेंगे, वो भी हम संभाल लेंगे, सारे परिवार की सबकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं जिसकी कोई नीड नहीं है। सब मिलके जब काम करते हैं तब हमें अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, और एक अपनेपन की फीलिंग, एक बॉन्डिंग भी हम में आती है जब हम सबसे हेल्प लेते हैं। पर कभी कभी ईगो की वजह से हम दूसरों से हेल्प नहीं लेना चाहते। कभी कभी हम
अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमें सबसे तारीफ चाहिए, इसलिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें शायद कोई प्यार नहीं करेगा, हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, तो उस इंपॉर्टेंस के लिए, उस प्यार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, जिसकी वजह से आपको शोल्डर या अपर बैक पेन, ये इमोशनल है। आप काम करते हैं उसकी वजह से बॉडी पेन तो होता ही है, बट दैट कंटिन्यूअस इमोशन इज गोइंग ऑन इन योर माइंड कि अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई तो मुझे शायद कोई लायक नहीं समझेगा, शायद मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा या प्यार नहीं करेगा। तो ये भी चीज गलत है। हम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उतनी जिम्मेदारी उठाएं जो हम आराम से कर पाए। कभी कभी दूसरों से हेल्प लेना, उनको भी इंपॉर्टेंस फील कराना अच्छा होता है। कभी कभी पीठ का दर्द, अपर बैक पेन इसलिए भी होता है क्योंकि लाइफ में आपको किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप अकेले ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो। पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए किया, दूसरों की हेल्प, दूसरों को सपोर्ट। तो ऐसे जब इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं ना, जब आपको फील होता है कि हाँ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो सब काम के लिए, तो भी आपके पीठ दर्द का रीजन बन सकता है। तो ये इस इमोशन को रिलीज करना चाहिए कि नहीं, आपसे जितना हो सकता है आप करते हो। आपको सेल्फ इंपॉर्टेंस भी देना चाहिए, आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि हाँ जिम्मेदारी है, पर कितनी जिम्मेदारी हम कंफर्टेबली उठा सकते हैं, उसको हम लिमिट को थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूं कि अगर आपको तकलीफ होती है तो आप काम मत करो या हेल्प मत करो, पर एक लिमिट तक हम उस चीज को स्ट्रेस कर सकते हैं, कुछ दिनों तक हम उस चीज को स्ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें आराम करना जरूरी है, हमें रिलैक्स होना जरूरी है, हमें अपने बारे में भी सोचना जरूरी है। कभी कभी जब हमें पावर मिलती है तो हम उस पावर का मिसयूज करते हैं, तो वो भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर आप में है इतनी स्टेबिलिटी, इतना कैपेसिटी है, इतना स्टेमिना है, तो सारा स्टेमिना आप लोगों के लिए खर्च नहीं कर सकते, कुछ आपको अपने लिए भी रखना चाहिए। तो ये भी आपके पीठ दर्द, शोल्डर दर्द, ये भी आपको सिग्नल दे रही है, क्योंकि बोझ जो आप उठा रहे हो उतने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कट डाउन कीजिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। नेक्स्ट है लोअर बैक पेन या कमर दर्द। ये कमर दर्द मोस्टली रूट चक्र से रिलेटेड है। तो रूट चक्र मीन्स सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इनको डिपिक्ट करता है। तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी अगर आप अपने लाइफ में कंटिन्यूसली आपको डर बना रहे कि सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इमोशनल सिक्योरिटी, इसे खोने का डर, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपको कंटिन्यूसली डर लगा रहता है अपने स्टेबिलिटी के बारे में, तो भी ये कमर दर्द होता है। ऑफ कोर्स मैनी मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, आपने सब चेक करा के देख लिया, तो मेडिटेशन कीजिए, जप कीजिए, फेथ रखिए भगवान पे कि कोई ना हो जिंदगी में तो भगवान का सहारा होता ही है। अकेले हम कभी भी नहीं होते, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो उनसे जब आप कनेक्ट होंगे तब आप सिक्योर फील करोगे, स्टेबल फील करोगे, और आपके कमर का दर्द दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके थ्रोट में पेन रहता है या थायराइड का प्रॉब्लम है। तो थायराइड का प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसका तो कोई इलाज नहीं है। ऑन इट्स ओन हार्मोन कैसे सिक्रेट होता है? ऑन इट्स ओन। तो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपके हार्मोन को प्रॉपर सिक्रीट नहीं कर रही है? तो थ्रोट में पेन या थायराइड होने का मेन रीजन ये होता है कि आपने, या तो आप अपने इमोशंस को दबा के रखते हो, बोलते नहीं है, आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं है या आप इतना फ्रीली बात नहीं कर पाते हो, इसलिए आप मन की बात नहीं बोल पाते। मन का दुख, मन की फीलिंग्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको वैसे सिचुएशंस नहीं मिल रही हैं, कोई आपका सुन नहीं रहा है। पर हमेशा विक्टिम कार्ड भी नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि हम दूसरों को हर्ट भी करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो भी आपको पेन हो सकता है कंटिन्यूस। कभी कभी हम वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं कि दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है। कभी कभी इनर वॉइस दबाने से, कभी ज्यादा बोलने से, जो झूठ बोलते हैं, जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन क्या है कि जहां हो सके अपनी मन की बात आप क्लियरली बोलिए, हिम्मत रख के बोलिए,
कोई ऐसा रिलेशन आपके लाइफ में होना चाहिए जिनसे आप अपना फ्रीली मन की बात बोल सको। गॉसिपिंग करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ये तो वैसे भी गलत है। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली ये नेक पार्ट में पेन होता है तो आप नोट कीजिए इनमें से कौन सी चीज आप कर रहे हैं। तो ये चीज अगर हम अवॉइड करें तो आपको थ्रोट पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हार्ट से रिलेटेड। अगर आपको चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस बिना किसी रीजन से होता है, आप सब चेक करा चुके हो, मेडिकल टेस्टिंग सारी आपकी हो चुकी है, फिर भी ये आपको होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इमोशनल ब्लॉकेज। जैसे हम कहते हैं ना कि दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए मतलब किसी के लिए भी हमारे मन में बुरे फीलिंग्स, बुरे विचार नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो ये आपको ही तकलीफ देगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इनिशियली तो आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है, हम दूसरों को फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर पा रहे, मन में मैल है, प्यार दूसरों से नहीं कर पाते, नफरत वाली फीलिंग है, गुस्से वाली फीलिंग है, हर्ट आपको किसी ने कर दिया है बहुत बुरी तरह, दिल आपका, हम कहते हैं ना दिल दुखाया है बुरी तरह, तो वो एक घाव रह जाता है हमारे दिल में। या आपने किसी का दिल दुखाया और आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट वाले भी अगर यहाँ पे कमी आ रही है ना, उस फीलिंग में कमी आ रही है, अगर आपने कुछ दुख दिल में दबा के रखा है, ओपन अप नहीं किया है, जिससे मैंने कहा कि बिना किसी रीजन से आपको ये सारी चीजें, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, सफोकेशन कभी लगता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे ये बड़ी बीमारी भी बन जाती है। तो इनिशियल स्टेजेस में ही अगर आप अपना मन साफ रखने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन से अपने आप को शांत करेंगे, जीवन गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं तो सारा दुख, सारा दर्द उनको समर्पण कर दीजिए। हर दुख दर्द किसी रीजन की वजह से आप में आता है, आपको सहन करना पड़ता है, तो वो जब आप बिलीव करेंगे, एक कार्मिक अकाउंट पे जब आपका बिलीफ होता जाएगा, तब आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ तो अनजस्ट हुआ। तो वो मन में आपका मैल किसी के लिए नहीं रहेगा, दूसरों के लिए नफरत, इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, ये ऐसा वो ऐसा, ये सब सोचना जब छोड़ देंगे, गुरु सानिध्य में जब आप सीखेंगे कि कैसे कण कण में परमात्मा है, ये विश्वास करना जब आप शुरू करेंगे, तो इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। और आपके मन में दूसरों के लिए लव, कंपैशन, इमोशनल कनेक्ट आप दूसरों से बना सकते हो। अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, उनकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करना, ये सब भाव आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टमक पेन, पेट दर्द। बहुत कॉमन माना जाता है, कुछ खा लिया, गड़बड़ खा लिया, कुछ हो गया, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। पर आप एक बात नोट करोगे कि सपोज आप 5 जने खाना खाने जा रहे हो, पर आपको ही स्टमक पेन हो रहा है, अगर खाने में गड़बड़ी है तो पांचों को होना चाहिए। अगर फूड पॉइजनिंग है तो आपने अकेले ने तो खाया नहीं होता है, पर हम नोट करते हैं कि किसी एक को ये तकलीफ होती है। तो हाँ, ये जो रीजन है ना, ये भी स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड होता है। साइंस इस बात को धीरे 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 उस तरफ जा रहा है, उस तरफ मान रहे, पर अभी भी टाइम है। पर हम कहते हैं ना गट फीलिंग, गट मतलब आपका पेट, स्टमक, इंटेस्टाइन, या हम इसको गट कहते हैं। हम कहते हैं ना गट फीलिंग, मतलब वो भी पेट, स्टमक इससे रिलेटेड, इंटेस्टाइन इससे ही रिलेटेड है। तो गट फीलिंग स्ट्रांग होना मतलब गट इज योर सेकेंड ब्रेन। आप वहां पे भी फील करते हो कोई डेंजर, कोई स्ट्रांग इमोशन, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, कोई दुख, आपको पेट दर्द भी देता है। टेंशन आपको पेट दर्द, नर्वसनेस आपको पेट दर्द होता है, चक्कर आता है, कुछ होता है, पर पेट में भी आपको इफेक्ट पड़ता ही है। तो इस तरह से पेट एक स्ट्रांग इंडिकेटर है आपके नेगेटिव इमोशंस का। एक बहुत अच्छा डायलॉग भी है कि ये बात हमको हजम नहीं हुई। ये फैक्ट है, जब कोई भी चीज आपको हजम नहीं होती, कोई भी इमोशन, कभी कभी दूसरों की अच्छाई, दूसरों का ग्रोथ, दूसरों की सक्सेस जब हमें हजम नहीं होती, तो हमारे पेट में दर्द होता है। लाइफ, जिंदगी, इसमें बहुत अलग अलग चीजें हमें देखने मिलती है, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं। जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी कंपैरिजन, तो इन इंसिडेंट्स की वजह से भी आपके पेट में दर्द हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है।
तो सॉल्यूशन सिंपल है, लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए, चेंजेस एक्सेप्ट कीजिए, एक्सपीरियंसेस एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट कीजिए, दूसरों की ग्रोथ एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी जो भी आपको परोसती है, जब आप उसको हजम करना सीख जाते हो तो आपका पेट दर्द भी, क्रॉनिक पेट दर्द जो बिना किसी रीजन की वजह से होता है, मेडिकल इश्यूज असाइड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आप हो, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इन्वॉल्व हो और आपको ये सब दर्द हो रहे हैं, तो उसका एक इंडिकेशन, आपकी बॉडी आपको एक सिग्नल देती है कि ये चेंज करके देखो, पेट दर्द जाता है क्या। लिवर रिलेटेड जिसको इश्यूज होते, मेडिकल ट्रीटमेंट तो हम लेते ही हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, कि एक होता है ना कि कुछ बीमारियां बचपन में होती है, कुछ बीमारियां विद एज आने लगती है, तो ऐसा क्या इमोशंस हम अपने अंदर करते हैं या ऐसा क्या हम चेंजेस अपने अंदर कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से जुड़े तो बीमारियां नहीं होंगी, तो हम अपने अंदर ऐसी क्या चेंजेस लाएं जो ड्यू कोर्स में हमें ये बीमारियां नहीं हो, लिवर रिलेटेड इश्यूज ना हो। तो अगर आपके अंदर बहुत सारा गुस्सा, रेज, एक कहते हैं ना एक्सेसिव एंगर किसी के लिए है, सिचुएशंस को लेके या दुनिया को लेके या किसी इंसान को लेके, स्ट्रॉन्ग इमोशन अगर आपके अंदर गुस्से वाली है, कि ऐसा कभी कभी होता है ना, किसी के मन में आता है कि मैं सबको दिखा दूंगा, दुनिया मुझे ऐसे ट्रीट करती है, आई वांट टू शो अदर्स, बदला लेने की भावना, ऐसी अगर भावना आपके अंदर कंटिन्यूसली रहती है कि दूसरों को नीचा दिखाना, मैं ग्रेट हूं ये प्रूफ करना, मैं सही हूं ये प्रूफ करना, बिल्कुल भी दूसरों के लिए कंपैशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो लिवर रिलेटेड इश्यूज आपको फ्यूचर में हो सकते हैं। असाइड फ्रॉम मेडिकल रीजंस, स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं आपके बीमारी के। तो इन नेगेटिव इमोशंस के बदले अगर आप किसी के लिए ऐसा सोचो, दया की भावना, काइंडनेस, लव, अंडरस्टैंडिंग, ये अगर आप अपने मन में लाते हैं तो अपने आप आपका गुस्सा भी कम होगा। किडनी से रिलेटेड बीमारियां, स्पिरिचुअल रीजंस अगर हम देखें कि किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कि अगर आपके मन में फियर ऑफ अननोन है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, बहुत बार हम सोचते हैं ना कि ये रिश्ता टिकेगा कि नहीं टिकेगा, हमारे बच्चे ये करेंगे नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स या हम खुद के बारे में बहुत ज्यादा हम फ्यूचर के बारे में सोच के, अननोन कि जो चीज हुई नहीं है लेकिन उसके बारे में सोच सोच के हम डरते हैं। फियर ऑफ सर्वाइवल, अबंडनमेंट, मतलब कोई हमें छोड़ के चला जाएगा, वो भी डर हमें रहता है, कहीं इनका ये ना हो जाए, उसका ये ना हो जाए, ये कंटिन्यूसली डर के इस माहौल में अगर आप जी रहे हो तो आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जीवन गुरु के सानिध्य में भगवान पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, तो आपको एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है कि नहीं, कोई तो मेरे साथ है, और धीरे धीरे आपका ये डर जो है, सर्वाइवल, फियर ऑफ सर्वाइवल जो है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। मेडिटेशन से आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो, फ्यूचर या पास्ट के बारे में ज्यादा आप नहीं सोचते हो। आर्म्स आपके अगर पेन करते हैं तो आर्म्स जो है ना, वो हार्ट का एक्सटेंशन है, जैसे हम कहते हैं ना खुले दिल से हम दूसरों को अपनाते हैं, ऐसे ही जैसे अगर हम इजिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिलेशंस, न्यू चेंजेस, न्यू सिचुएशंस, न्यू टेक्नोलॉजी, कुछ भी हम नई चीज को एक्सेप्ट करने से डरते हैं, तो भी आपके हाथों में दर्द बना रह सकता। सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, प्यार, खुद से प्यार, दूसरों से प्यार, नई चीजें एक्सेप्ट करना इजीली लाइफ में, ये करने से भी आपके हाथ का दर्द ठीक हो सकता है। ये भी एक इंडिकेटर है। फिर हैंड्स में दर्द होता है किसी के, हैंड्स में दर्द, इससे हम किसी चीज को, जैसे हाथ हम क्यों यूज करते हैं, कुछ पकड़ने के लिए, तो अगर हम किसी भी रिलेशन को, किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में रखने की आदत है हमें, कि वी डोंट वांट देम टू लेट गो, अपने हिसाब से चलाने की आदत है, हमें डर रहता है कि अगर हम इनको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये दूर हो जाएंगे हमसे, हमारे क्लोज रिलेटिव्स, लाइफ पार्टनर्स, बच्चे, माँ बाप, इन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशंस हम अपने हिसाब से लाना चाहते हैं। तो ये डर अगर हम अपने मन से कि कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उनको पकड़ के नहीं रखेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी आपके हाथों में दर्द हो सकता है। डी अटैचमेंट की प्रैक्टिस करें, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, फेथ रखें, न्यू कनेक्शंस बनाने की कोशिश करें, जूने कनेक्शंस को ही पकड़ के रखने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट, अगर आपके लेग्स में, फीट में पेन रहता है कंटिन्यूसली, तो लेग्स और फीट क्या है ना,
हमने धरती पे जन्म लिया है, तो अर्थली जर्नी का, अर्थ के ऊपर जर्नी का हम लेग्स और फीट को रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। तो सही डायरेक्शन में चलना, सही पर्पस के लिए कदम उठाना, गलत कदम नहीं उठाना, इन सब रीजंस की वजह से आपके लेग्स में पेन हो सकता है, स्वेलिंग, पेन, डिस्कम्फर्ट। तो रीजन क्या है कि पास्ट में अगर हमने कोई गलत कदम उठाए उसका गिल्ट हमें सता रहा है, फ्यूचर में कहीं गलती ना हो जाए, कुछ गलत कदम ना उठा ले हम जो जिससे हमारी लाइफ खराब हो सके, उसका डर हमेशा बना रहता है। सही डायरेक्शन में नहीं जाना, पर्पस मिलने के बाद भी उस तरफ कदम नहीं रखना, तो भी आपके लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप सही डायरेक्शन में आपके लाइफ पर्पस की तरफ कदम बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, फेथ रखिए भगवान पे कि आप सही डायरेक्शन में आपको गाइड करें। कभी कभी पैरों में दर्द या पैरों में तकलीफ आपको सच्चाई से भागने की वजह से भी हो सकती है। ये सब मुहावरे हैं। सच्चाई से भागना मतलब आप कदम उस तरफ नहीं उठा रहे हो, उसकी वजह से भी आपके पैरों में दर्द बना रह सकता है। आई से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है बार बार, तो इसका मतलब आपको आपके देखने का नजरिया बदलना चाहिए, खुद को भी और दुनिया को भी। हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखते हैं, दुनिया को जज करते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग चेंज लाने की जरूरत है। तो जब हम शांत बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हमें खुद ही एक एक चीजें, एक एक हिंट मिलता जाता है। मेडिटेशन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इसका मेन पैरामीटर यही है कि अगर आपको खुद के चेंजेस पता चल रहे हैं कि मुझे अपने में क्या चेंजेस लाना है, ये मैं मैसेज ले पा रही हूं, इसका मतलब मेरा मेडिटेशन सही हो रहा है। वरना आप सिर्फ बैठे हो, आप कुछ भी मेडिटेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। स्किन ना एक बाउंड्री है आपके अंदर और बाहर की दुनिया से रिलेटेड। जब आप अपने आप को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको लगता है कि आपने ऐसा ही होना चाहिए तो ही सही, फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा ही होना चाहिए, ये करेक्ट है, ये गलत है, एक्सेप्टेंस आपको नहीं है। जब आप फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तब आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी तक के जो भी मैंने पेन्स बताए, तो इसका मतलब ये कहीं भी नहीं होगा कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं और इसको ऐसे ही ठीक करें। पर कई बार जब दवाइयां काम नहीं करती है, बार बार सेम ही पेन, सेम ही चीज हमारी डिफेक्टिव होते जाती है, सेम ही प्रॉब्लम जब हमें आता जाता है, तब हमें देखने की जरूरत है कि मेडिकल इश्यूज के अलावा और कौन से इश्यूज हैं जो हमारे इस बॉडी पार्ट को खराब कर रहे हैं, जो हमारे इस बॉडी पार्ट को तकलीफ दे रहे हैं। और इसलिए जितने यंग एज में आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। अगेन, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना मतलब ये नहीं कि किसी को फॉलो करना, रील्स देखना, वीडियो देखना, सत्संग करना। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना मतलब जब मैं शांत बैठी हूं तब मेरे किसी भी एक्शन के बारे में, वो एक्शन सही है या गलत है, वो मुझे पता चलना। कभी कभी एक्शन करने के बाद हमें पता चलता है, पर जैसे हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते जाते हैं तो एक्शन करने के पहले हमें पता चलता है कि ये एक्शन सही है या ये एक्शन गलत है। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही है, जीवन गुरु से जुड़े ही हैं आप, तब आप हेल्प मांगते हो कि मुझे और क्या करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये सारे बॉडी पेन्स आपको बताएंगे, तो आपके अलग अलग पार्ट्स में पेन होने लगेगा, आपको बताने के लिए कि सुनो ये ठीक करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो। So these are small signals given by your body to make changes in you. Spirituality is all about changing yourself. खुद में बदलाव लाना। जब हम खुद में बदलाव लाएंगे तभी हमारी परिस्थिति, तभी हमारी सिचुएशंस बदलेंगी। पर बहुत बार हमें लगता है कि सिचुएशंस बदलनी चाहिए, हम तो सही हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत एक लखपति इंसान है, करोड़पति इंसान है, और उसकी बेटी की शादी है और अचानक बारिश शुरू हो जाए, तो क्या उसका वेल्थ, उसका स्टेटस उस बारिश को रोक सकता है? नहीं, एक्सटर्नल सिचुएशंस वो कभी नहीं रोक सकता। तो स्पिरिचुअलिटी भी एक्सटर्नल सिचुएशंस नहीं रोक सकती, पर हाँ आपके पास इतना पावर आ जाता है, जैसे उस अमीर इंसान के पास, रिच गाय के पास इतना पावर आ जाएगा कि वो घर से लेके मंडप तक पूरा वाटरप्रूफ छत लगा दे कि एक बूंद पानी भी
उनके किसी रिश्तेदारों को ना लगे, ये पॉसिबिलिटी है उसके पास। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी आपको एक कवरिंग दे देगा, एक प्रोटेक्शन दे देगा, ताकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स का आपके ऊपर असर ना पड़े। जब तक एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स का आपके ऊपर असर हो रहा है, कोई चीज बिगड़ी, आपको गुस्सा आ गया, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो, रोना आ गया, किसी ने आपका दिल दुखाया, कुछ कह दिया, आप हर्ट हो गए, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुई है। हो रही है प्रोग्रेस। हो जाना मीन्स स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना, मतलब हम स्पिरिचुअल है बहुत, मतलब एक्सटर्नल चीजों का, क्रिटिसिज्म का, चेंजेस का आप एक ही रिएक्शन देती, यू जस्ट स्माइल, यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट। आपको हर्ट नहीं होता, आपको इफेक्ट नहीं होता, आपके दिल को चोट नहीं पहुंचती। इट इज ओके। कण कण में परमात्मा है। जैसे मैं शुद्ध और पवित्र हूं, वैसे दूसरे भी एक परमात्मा के ही कण हैं। सब में आप भगवान देखने लगते हो, सबको आप सेम ट्रीट करने लगते हो। जैसे आप खुद से प्यार करते हो, वैसे दूसरों को भी लव एंड कंपैशन की नजर से आप देखने लगते हो। तो गुरुचरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो ये सब क्वालिटीज अपने अंदर जल्द से जल्द लाना स्टार्ट करें।